केशवगिरी नाम के गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब कारपेंटर, धर्मवीर नाम का कारपेंटर अगल बगल के घरों में ही रहते थे। रघुवीर लकड़ी से मेज, कुर्सी, लकड़ी के खिलौने तैयार करता था। रघुवीर उसे मिले कमाई से ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में भगवान को रघुवीर बड़े भक्ति से पूजता था। एक दिन देवता प्रकट होकर रघुवीर से, तुम्हारी भक्ति मुझे पसंद आई, तुम्हें एक वर दे रही हूँ, तुम्हारे पास एक ढोल आएगा तब एक अद्भुत होगा, कहकर गायब हो गई। वो सुनकर रघुवीर बहुत खुश हुआ। जब ये चल रहा था तो एक दिन एक अनजान बूढ़ा आदमी रघुवीर के पास आया। बताइए श्रीमान। वो व्यक्ति रघुवीर से, तुम अच्छे कारपेंटर हो ये सुना है। मेरा ढोल बहुत अच्छा बजता था, लेकिन आजकल बिल्कुल ठीक से बज नहीं रहा है। इसे बजाऊंगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे। अभी के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर तुम ये ढोल ठीक कर दोगे तो मैं इसे बजाकर पैसे कमाकर तुम्हें दूंगा। कृपा करके क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं अब तक किसी ढोल को ठीक नहीं किया, मुझसे हो पाया तो जरूर ठीक करके दूंगा। बेटा एक और बात, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए वापस यहाँ तक नहीं आ सकता। तुम इसे ठीक करने के बाद गांव के किनारे मंदिर के पास लाकर दे सकते हो। जरूर लाऊंगा। अगले दिन ही रघुवीर उस ढोल को ठीक करके मंदिर के लिए रवाना हुआ। रघुवीर किनारे पर मंदिर तक जाने के बाद बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। इतने में एक रोशनी की किरण नजर आई। तब एक गंधर्व प्रकट हुआ। वो रघुवीर से, मैं कुछ स्वार्थी लोगों की सहायता किया तब मुझे ये श्राप लग गया। तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले की, जिसका साफ मन हो, उसकी मदद जब तक ना करूं तब तक मेरी श्राप से मुक्ति नहीं हो सकता। तुम जैसे निस्वार्थ और साफ दिल इंसान के लिए मैं पूरी दुनिया घूमा। तुम गरीब लोगों की जो मदद करते हो वो देखकर मैं इस गाँव में रह गया। तुम पर गौर किया, एक बुढ़े आदमी की निस्वार्थ के साथ मदद किए, इसलिए मैजिकल ढोल मैंने तुम्हें दिया। अब से तुम उस ढोल को जब भी बजाओगे उस ढोल में सोना और पैसे निकलेगा। वो लेकर गरीब लोगों की मदद भी करना और खुश रहना। कहते हुए गायब हो गया। वो सुनकर रघुवीर आश्चर्य में पड़ गया। रघुवीर अपने घर के पास मैजिकल ढोल को बजाने लगा। तब उसमें से सोने के सिक्के, पैसे सब गिरने लगे। उससे रघुवीर करोड़पति बन गया। जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। एक दिन रघुवीर को यूं ढोल बजाते हुए चोरी छिपे धर्मवीर ने देखा और लालच में आकर मैजिकल ढोल को चुराकर अपने घर में बजाया। तब उसमें से सांप, बिच्छू निकले और धर्मवीर को काटने लगे। उसकी वजह से धर्मवीर वहां से भाग निकला। मैजिकल ढोल वहां से उड़ते उड़ते रघुवीर के घर लौट आया। तब से रघुवीर जब भी जरूरत पड़ती मैजिकल ढोल को बजाकर गरीब लोगों की मदद करते हुए खुशी से रहने लगा। एक गुफा में चोरों का लीडर अपने सेवकों से, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाद हमारे गैंग के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है। इसीलिए तुमको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। जो भी बाजू के जमीन पर से रेत लाएगा उसी को इस गैंग का लीडर बनाऊंगा रे। ऐसा बोलते ही सारे सेवक वहाँ से चले जाते हैं। पर एक ही वही खड़ा रहता है। वह सेवक तब भाई के पास जाकर,
भाई आप मेरा एक छोटा मदद कर सकते हो क्या? क्या है रे वो? भाई वैसे भी आप बहुत टाइम से सैंड माफिया चालू करने वाले थे। आपने बहुत कोशिश की पर आपसे काम क्यों नहीं हो पाया? अच्छा सवाल पूछा है रे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज, पुष्पराज। अरे वाह, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, सैंड माफिया करने का मेरी इच्छा कब से है, पर वहाँ बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट नाकाबंदी के कारण मैं सही से प्लान नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पाया। पुष्पराज को सब समझ जाता है। ठीक है भाई, मैं कर लूंगा। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। उस दिन पुष्पराज बॉर्डर के पास एक पेड़ के ऊपर देखने लगा। आते जाते वाहनों को एसआई को, कांस्टेबल को, पुलिस को और सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। अगले दिन पुष्पराज उसके दोस्त को मिलकर मिनी ट्रक्स में रेत के डीलर के पास जाता है। वहां रेत को ट्रक में लोड करके बाहर आता है। पुष्पराज तब एसआई को फोन करके, सर मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। अगले 1 घंटे में मिनी ट्रक्स में सोना स्मगल कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर्स का काम आया है। इंफॉर्मेशन आते ही एसआई चेक पोस्ट में रेत के ट्रक को रोकता है। क्या रे, क्या है ट्रक में? रेत। कहानियां मत सुनाओ रे मुझे। इन्फॉर्मेशन आया है, रेत के अंदर गोल्ड रखकर स्मगल कर रहे हो ना? ऐसे ही मिनी ट्रक्स में मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेक करने लगे, पर कहीं भी गोल्ड नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, चले जाओ। ऐसा बोलकर भेज देता है। पुष्पराज उस मिनी ट्रक में सैंड लेकर आता है और लीडर को दिखाता है। लीडर पुष्पराज से खुश होकर उसे ही गैंग का लीडर बनाता है।